then the important question comes in, this whole start point of this particular war. So is terrorism a rational act? If he doesn't have a state, he's not worried about territory, people or the ideology, which form the three important constituents of a state. भारत की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को पुणे विश्वविद्यालय में भविष्य के युद्ध और युद्ध कला पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर पर भी सीधा हमला बोला। जनरल चौहान ने कहा कि असीम मुनीर के भड़काऊ और सांप्रदायिक भाषण ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को हवा दी, जिसमें 26 आम नागरिक मारे गए। उन्होंने अपने भाषण में सख्त लहजे में कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते और भारत अब आतंकवाद को युद्ध के बराबर मानते हुए कार्रवाई करेगा। But this is what I said, in Operation Sindoor also, war and politics was happening as a parallel kind of a phenomenon, and it was being exercised also through communication, which I made a mention initially, both direct and indirect communication. So, second important conclusion, what I draw from the statement which I initially said, that war is a continuation of policy by other means, is that war is a rational decision. That means, and I also spoke about reason when I said about government takes a rational decision about war. जनरल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बताया कि पाकिस्तान ने 48 घंटे में भारत को अस्थिर करने की योजना बनाई थी, लेकिन भारतीय सेना ने महज 8 घंटे में ही इस साजिश को नाकाम कर दिया, जिससे पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। उनका बयान पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट संकेत है। इसके साथ ही सीडीएस ने जोर देकर कहा कि भारत को किसी भी तरह की धमकी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और भारत की ड्रोन क्षमता पाकिस्तान की तुलना में कहीं अधिक बेहतर है। सीडीएस अनिल चौहान ने बताया कि इस युद्ध के दौरान 3 नए ट्रेंड उभरे हैं, जिससे आगे की युद्ध की रूपरेखा तय होगी। पहला, सेंसर टेक्नोलॉजी इस युद्ध के दौरान काफी अहम रहा। हमारे पास नेचुरल और ह्यूमन मेड दोनों तरह के सेंसर हैं। न सिर्फ रेंज बल्कि ह्यूमन मेड सेंसर भी कई तरह के होते हैं और इसकी तैनाती भी अलग अलग जरूरतों पर की जाती है। दूसरा, ब्रह्मोस जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें और स्टील टेक्नोलॉजी का इस युद्ध में काफी अहम योगदान रहा। जहां ड्रोन भी हैं, ये सब मिलकर ऐसे खतरे को पैदा कर रहे हैं जिनका पता नहीं लगाया जा सकता। तीसरा, मानव रहित सिस्टम, स्वायत्त सिस्टम इसमें शामिल है। मानव युक्त टैंक और मानव रहित टैंक वगैरह काफी अहम साबित हुए। ये आगे के युद्ध में हो सकते हैं, जिससे ताकत बढ़ेगी और मानवीय जोखिम कम होगा। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को उनकी भड़काऊ तकरीर के लिए सीधा जिम्मेदार ठहराया। जनरल चौहान का कहना है कि मुनीर के शब्दों ने ही पहलगाम की 26 जानें ली। सीडीएस चौहान ने बताया कि पाकिस्तान ने 48 घंटे में भारत को हिलाने की साजिश रची थी, लेकिन भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को महज 8 घंटे में रोककर पाक को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जिस आक्रामक अंदाज में सीडीएस चौहान ने अपनी बात रखी, उससे उनकी चेतावनी साफ है कि अगर पाकिस्तान प्रायोजित आतंक से बाज नहीं आया तो भारत अब चुप नहीं बैठेगा। अब हर साजिशकर्ता को सख्त जवाब मिलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।